नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। पीडब्ल्यू फार्मा में मैं मुकुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम 10 मिनट क्विक फैक्ट्स में देखेंगे हॉलमार्क्स ऑफ द कैंसर। बेटा, हम सबको पता है कि कैंसर जो कि एक अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स से जाने वाली बीमारी है, उसके बारे में सेल्स की अगर बात करते हैं तो सेल्स में एग्जैक्टली क्या प्रकार के बदलाव होते हैं, कैसे उनको याद रखा जाए, क्या डिफरेंशिएशन पॉइंट्स रहते हैं एक हेल्दी सेल और एक कैंसर सेल के बारे में। चलो देखते हैं हमारे आज के क्विक में। तो बच्चों, अगर आप देखोगे तो टोटल 10 स्टेप से बना हुआ ये एक फ्लो आपके सामने है। यहाँ पे आप जान सकते हैं कि कौन से वो हॉलमार्क फीचर्स है जो कि कैंसर सेल्स का रहते हैं। इसको याद रखने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं बताऊंगा। हम सबको पता है, कई बार मूवीज में या फिर किसी वीडियोस में हमने देखा है कि जैसे कुछ गुंडे लोग होते हैं या फिर माफिया वाले लोग होते हैं, वो कैसे धीरे धीरे करके अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं और उसको लोगों के बीच में फैलाते जाते हैं। हमारे कैंसर का जो पैथोजेनेसिस हमारे बॉडी में होता है वो ठीक उसी प्रकार से होता है। आओ चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले जब प्रोटो ऑन्कोजीन्स का ऑन्कोजीन में कन्वर्जन हो जाता है, उसके बाद सबसे पहली स्टेप जो कि कैंसरस सेल्स में देखी जाती है वो होता है इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। यानी कि ये जो कैंसर की सेल अभी बन चुकी है, ये अपने आप तक सीमित नहीं रहती, ये इन्वेड करती है बाकी सेल्स में, बाकी सेल्स के अंदर घुस जाती है, उनके बीच वो अपने आप को फैलाना शुरू कर देती है। एक बार वो हो गया तो उसके बाद में सेकेंड चीज आती है इन्फ्लामेशन। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज अगर गलत तरीके से हमारे हेल्दी बॉडी सेल्स को हैम्पर करने की कोशिश करेगी तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जबरदस्त रिएक्शन दिखा सकती है। और इसी के बदौलत सबसे पहला रिस्पॉन्स जो आता है वो होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अब इन्फ्लामेशन के जरिए ये जो गलत तरीके के सेल्स है, यानी कि डिफॉल्टेड जो सेल्स है, इनको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अगर बॉडी सक्सेसफुल रही, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो ये रिस्पॉन्स यहीं पे खत्म हो जाएगा। बट अगर कैंसर सेल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होना शुरू हो चुके हैं तो इस इन्फ्लामेशन के बावजूद इनकी जर्नी आगे बढ़ती है। तो थर्ड स्टेप आती है एनेबलिंग द रेप्लिकेटिव इमॉर्टैलिटी। अब इन्फ्लामेशन या फिर इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, ये जो गलत सेल्स है, ये जो अनहेल्दी सेल्स है, इनको किल करने की कोशिश करता है ताकि इन सेल्स से बॉडी को छुटकारा मिल जाए। बट अब ये जो सेल्स है, इन्होंने जब ठान लिया है कि अब हमारा साम्राज्य जो है ये हमें ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, तो ये अपने आप को इमॉर्टल करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी डीएनए रेप्लिकेशंस इसमें हो रहे, वो इमॉर्टल डीएनए रेप्लिकेशंस होते हैं, ताकि इम्यून सिस्टम या तो कम हो जाए या तो इम्यून रिस्पांस के बावजूद जो सेल्स कैंसर के डेवलप हो रहे हैं इनकी मोर्टेलिटी कम हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट बारी आती है एंजियोजेनेसिस की। अब जाहिर सी बात है, ये जो अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन या फिर अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेट होने वाले सेल्स है, ये ऑर्गन के एक्सपेक्टेड या फिर नॉर्मल सेल काउंट से ज्यादा है। तो ये एक ट्यूमर लाइक मास बना सकते हैं। अब जब ये ट्यूमर लाइक मास बन रहा है और बहुत स्पीड से उनकी तादाद बढ़ते जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये अपना अपना एक ब्लड सर्कुलेशन का नेटवर्क बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस यानी कि प्रोसेस जिसके अंदर नए ब्लड वेसल्स का निर्माण होगा। तो पहले जो कि नॉर्मल हेल्दी सेल्स को होने वाला ब्लड सप्लाई था, उसी से ये सेल्स सरवाइव कर रहे थे। अब इनका अपना अपना एक अलग से ब्लड सर्कुलेशन नेटवर्क तैयार हो जाता है। जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ होने के बाद में ये अब सस्टेनिंग प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग प्रोसेस पे जाते हैं। यानी कि अब इनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपनी अपनी आ चुकी है। ये पहले प्रोलिफरेट हो रहे थे, ये इन्वेड करके मेटास्टेसिस कर रहे थे, अब ये सस्टेन कर रहे हैं इमॉर्टेलिटी को भी। तो अब इनका आगे जाके नेक्स्ट पड़ाव जो रहता है वो होता है प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग को कंटिन्यू रखना। यानी कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन बॉडी में होता है, इसको ये बंद कर देते हैं ताकि एक्सेसिव ग्रोथ होने वाले इन सेल्स को अपोज करने वाला, इनको रोकने वाला कोई भी बॉडी में प्रेजेंट ना रहे, कोई भी मैकेनिज्म ना रहे। इसीलिए ये ट्यूमर सप्रेशन जीन जो रहेंगे, इनको ये ब्लॉक कर देंगे। अब जब ये ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब अब इनके लिए द्वार ओपन है, ये जितना मर्जी चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे इनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर इनका दबाव भी बढ़ेगा, और इसी बदौलत नेक्स्ट आता है इम्यून डिस्ट्रक्शन।
यानी कि इनको अपोज करने वाली जो भी शक्ति बॉडी में है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, अब ये इम्यून सेल्स को टारगेट करना शुरू करते हैं। जैसे धीरे धीरे इनका बढ़ना शुरू होगा, वैसे इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और कैंसर सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन है ये और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब जब इनका कंट्रोल बॉडी में आना शुरू हो गया तो ये अपना राज करना शुरू करते हैं। बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म्स जैसे कि मेटाबॉलिज्म, जिसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बॉडी सालों से फॉलो करती आ रही है, अब कैंसर सेल्स इसके अंदर रीप्रोग्रामिंग करना शुरू करता है। अपने हिसाब से ये मेटाबॉलिज्म को कम कर देंगे ताकि मल्टीप्लिकेशन जो अनकंट्रोल हो रहा है इसके लिए अपोज करने वाला ब्रेक डाउन का या फिर मेटाबॉलिज्म का एक और फैक्टर जो है ये नलीफाई हो जाए, और इसके बदौलत कैंसर सेल्स का स्प्रेड जो है ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब धीरे धीरे करके एक 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 मैकेनिज्म जो कि इनको अपोज कर रहा था, जैसे इनिशियल फेज में इन्फ्लामेशन था, सेकेंडरी फेज में ट्यूमर सपरेशन जीन्स था, टर्शरी फेज में हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म था, ये तीनों ही मैकेनिज्म धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो अब कैंसर सेल्स जो रहते हैं ये डेथ रेजिस्टेंस बनते हैं, यानी कि इनका अपनी बॉडी में जो फैलाव हो रहा है इनको रोकने वाली कोई भी ताकत अब काम नहीं करती। तो इस वजह से ये सेल्स जो है, जो गलत तरीके से बन रहे हैं, गलत स्पीड से बन रहे हैं और बेसिकली इमैच्योर्ड वे में बन रहे हैं, इनके लिए कोई भी अपोजिशन का मैकेनिज्म नहीं रहेगा और ये डेथ रेजिस्टेंस बन जाएंगे। अब जब यहां तक ये पहुंच ही चुके हैं तो अब जाहिर सी बात है कि इनका विश्वास अब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसके बावजूद ये क्या करते हैं, अब ग्रोथ सप्रेसर्स जो होते हैं इनको भी ये प्रमोट करते हैं, ताकि उनकी वजह से क्या होगा, जो इनकी ग्रोथ हो रही है उसको एक बढ़ावा मिलेगा, जो कैंसर सेल्स का फैलाव हो रहा है उनको सपोर्ट मिलेगा, एंड फाइनली ये इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि ये जीन इंस्टेबिलिटी करते हैं, ताकि जो भी हेल्दी सेल्स इन कैंसर सेल्स के अराउंड में है, जिनके अंदर हेल्दी जीनोम है, ये हेल्दी जीनोम अब इनस्टेबल हो जाएगा और उसके अंदर पता नहीं कब जो हेल्दी जीनोम है ये कैंसरस जीनोम में कन्वर्ट होके वो भी सेल्स जो है ये कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे शुरू हुई ये जर्नी आगे आगे जब बढ़ती जाती है तो ये अपना एक साम्राज्य बनाते जाते हैं। इसको सही मायने में, सही तरीके से, सही टाइम पे रोकना बहुत जरूरी है। और इसीलिए शायद आपने ये चीज सुनी होगी कि कैंसर अगर इनिशियल फर्स्ट या सेकंड स्टेज तक अगर उसका डायग्नोसिस सही तरीके से होता है तो ये कंट्रोल किया जा सकता है, इसको रिवर्स बैक भी किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड फेज तक शायद ये पहले 3 हॉलमार्क्स ही डेवलप हो चुके हो, तो उसके बाद उनको कंट्रोल करना बहुत इजी होगा। बट एक बार ये कैंसर अगर स्टेज 3 या फिर स्टेज 4 में पहुंच जाता है तो इनमें ये सारे के सारे 10 हॉलमार्क्स जो है ये सारे हमें देखने मिलते हैं, और इतने सारे फीचर्स जिनकी वजह से ना इनको अपोज करने वाला मैकेनिज्म कोई है बल्कि इनको सपोर्ट करने वाले ग्रोथ फैक्टर्स भी है। तो इसी वजह से इनको क्योर करना लास्ट स्टेज में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है।